और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बुलेटिन में उड़ीसा के साहिली इलाके से चक्रवाती तूफान यास टकरा गया है। भद्रक के धामरा से चक्रवाती तूफान यास टकराया। भद्रक में तेज हवाएं चल रही है, शदीद बारिश जारी है। यहाँ ओडिशा के बालासोर में भी तेज हवाएं और बारिश मुसलसल जारी है। बंगाल के दीघा में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो भद्रक के धामरा से टकरा चुका है चक्रवाती तूफान यास। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भद्रक में तेज हवाएं चल रही हैं और शदीद बारिश हो रही। ओडिशा के बालासोर में भी तेज हवाएं चल रही हैं। बंगाल के दीघा में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। यास तूफान के हवाले से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ओडिशा के साहिली इलाके से टकरा गया है साइक्लोन यास। भद्रक के धामरा से साइक्लोन टकरा गया है। भद्रक में तेज हवाएं चल रही है, शदीद बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के साहिली इलाके से टकरा गया है। भद्रक बंगाल के दीघा में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस टाइम तस्वीर आप देख रहे हैं उड़ीसा की अपने टीवी स्क्रीन पर। उड़ीसा के भद्रक में साहिल से टकरा गया है चक्रवाती तूफान यास। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने डिजास्टर कंट्रोल रूम में हालात का जायजा लिया। कुछ घंटे पहले सीएम ममता ने कोलकाता में हालात का जायजा लिया था। बंगाल में आज दोपहर तक यास तूफान टकराएगा। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने डिजास्टर कंट्रोल रूम में हालात का जायजा लिया है। कुछ घंटे पहले सीएम ममता ने कोलकाता में हालात का जायजा लिया था। बंगाल में आज दोपहर तक यास तूफान टकरा सकता है। तो ताउते के बाद अब मुल्क पर यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस तूफान का असर यूपी समेत कई रियासतों में देखा जा सकता है। माहिर मौसमियात का अंदाजा है कि इसका असर वाराणसी और आसपास के जिलों के साथ ही गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ तक दिख सकता है। महकमा मौसमियात ने यूपी के 27 अजला में तूफान का इंतबाह दिया है। इसके साथ ही मुतालिक अजला के लोगों को खुद भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा डीएम को जरूरी तैयारियां करने का हुक्म दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुतालिक अजला के डीएम और राहत कमिश्नर को अलर्ट किया गया है। और हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर हमारे नुमाइंदे राजेश बराह रास्त मौजूद है उड़ीसा से तमाम अपडेट के साथ। राजेश, यास तूफान टकरा चुका है उड़ीसा के भद्रक में साहिली इलाके से। क्या सूरत हाल है, किस तरह का मंजर है अभी, कितनी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं वहां पर? देखिए, मैं अभी पारादीप में हूं और ये जगत सिंहपुर जिला है, धामरा जो भद्रक जिले में है। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर रहे धामरा पोर्ट, लेकिन एयर डिस्टेंस के दौरान ये सिर्फ 25 किलोमीटर तक दूरी कवर करती है। तो जो पारादीप है, जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये पोर्ट और सी के कारण, समंदर के कारण यहाँ बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। ये बता दूँ, आज कल रात भर और आज सुबह 8 बजे तक तेज बारिश हो रही थी, उसके साथ हवा भी चल रही थी। लेकिन जब से लैंडफॉल शुरू हुआ तब से बारिश थमसी गई है और हवा का रुख बहुत तेज़ हो गई है। क्योंकि जब लैंडफॉल होता है तब उसी वक्त बारिश नहीं होती, सिर्फ हवा बहुत तेजी से बहती है। और ये शुरू हो गई है। मैं थोड़ा पीछे मेरा शक्ति को बोलना चाहूँगा, पूरा सीन दिखाएं जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। IMD का डॉपलर राडार उसी के सामने, जहाँ सिर्फ हवा चल रही है और इसका स्पीड 100 से लेकर 120 तक स्पीड अभी तक है। बारिश एकदम बंद हो गई है। लेकिन जहाँ समंदर, देखो ठीक हमारे पीछे समंदर है, यहाँ से 100 मीटर दूरी पर वहाँ जो उफान देखे समंदर पे तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ जाना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि 10 से 12 मीटर ऊंची तक लहरें आ रही है और उफान भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ पे पुलिस और NDRF टीम, रेस्क्यू टीम तैनात किए गए हैं। जो लोकलाइट से बारिश थम जाने के बाद जो ज़्यादातर बाहर आ रही है वो समंदर की तरफ जा रहे हैं। तो उनको मना करने के लिए और उनके सुरक्षा के लिए सब वहाँ पर मौजूद है। और ये बता दूं, अभी तक जो सूचना मिली है IMD ओडिशा की ओर से,
ये मिला है कि अभी 4 जिले में साइक्लोन यस उसका हवा चलना शुरू हो गई और बारिश कई जगह पर रुक सी गई है। ज़्यादातर बालेश्वर जिले में 300 मिलीमीटर बारिश अभी तक हुई है और लगभग 5.5 लाख लोगों को साइक्लोन सेंटर तक पहुंचा गया है, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है। उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनका सुरक्षा और उनको कुकिंग फूड मुहैया किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हर जिले में उड़ीसा के 30 जिले में से 4 जिला अभी सबसे ज़्यादा रेड अलर्ट पर हैं। वो है भद्रक, बालेश्वर, जगतसिंहपुर और केंद्रापड़ा। इसी 4 जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन जो लैंडफॉल का एरिया है वो 9 बजे से शुरू होकर दिन के 2 बजे तक चलेगा। 4 घंटा से लेकर 5 घंटा चलेगा और इसी दौरान जो हवाएं चल रही है लोगों को ये बताया गया है ताकि वो रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर ना आए, क्योंकि पेड़ गिर सकते हैं, कई जगह पर बिल्डिंग्स भी गिर सकते हैं, जो एस्बेस्टस है और फसाड है वो भी उड़ सकती है। इसलिए जान जाने की भारी मात्रा में चांसेस है। पिछली बार जो साइक्लोन हुआ था 7-8 साइक्लोन, ये देखा गया जब लैंडफॉल शुरू हुआ तो बारिश थम सी गई और लोग रास्ते पे आने शुरू कर दिए। तो उसी वक्त क्या हुआ, पेड़ गिर गए और कुछ मतलब इलेक्ट्रिक पोल गिर गए, तो वहाँ जान जा सकती है। तो इसी लोगों को मना किया गया है रास्ते के ऊपर ना आने के लिए, जब तक गवर्नमेंट ना डिक्लेयर करे कि साइक्लोन खत्म हो गया तब तक घर से ना निकलने के लिए सबको अलर्ट किया गया है। एनडीआरएफ का टीम पारादीप पे मौजूद है, उनके टोटल 25 मेंबर्स है और स्टेट का जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पे 17 जन मौजूद है। पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी सारे मौजूद है। ठीक समंदर के सामने एक बहुत बड़ा बस्ती है जिसका पॉपुलेशन 15,000 से ज़्यादा है। तो उन लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा और सुरक्षित स्थान पर लिया जाएगा, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। वो लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो मछुआरे हैं, उनको बारिश और हवा की आदत है, इसीलिए वो जा नहीं रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पे सेफ है, हम घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सबसे ठीक है राजेश, हम आपसे फिर अपडेट लेंगे, फिर से आपसे अपडेट लेंगे राजेश। हमारे साथी ओवैस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। ओवैस, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इलाके इस यास तूफान से मुतासिर हो सकते हैं, क्या सूरत हाल है अभी, क्या तैयारियां की गई? बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो यास तूफान से लेकर के इलाके हैं उनको लेकर के जो हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर जारी किया गया है। देर शाम जो शासन की मीटिंग चली उसके बाद तमाम जो जिलाधिकारी थे, जो 8 ऐसे इलाके बताए गए थे, 8 ऐसे जिले थे जो नदी तट के बिल्कुल करीब हैं, उनको लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। इलाहाबाद, वाराणसी जिसके नाम से फेमस है, उसके बाद आपका मुरादाबाद है, सहारनपुर है, बिजनौर है, क्योंकि बिजनौर का इलाका जो है वो रामगंगा तट से बिल्कुल लगता हुआ है, यमुना नदी को हरियाणा बॉर्डर से वही क्रॉस करता है, साथ ही साथ में जो गंगा है वो वहां पर बहती है। जो इतने जो इलाके हैं, ये 8 उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहां को लेकर के हाई अलर्ट इनको लेकर के जारी किया गया है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने रात ही अपना संदेश जो है जारी करना शुरू कर दिया था। रुड़की की जो IIT है, प्रसिद्ध IIT है, वहां से मौसम विभाग के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के जो शासन के अधिकारी है उनके साथ राब्ता किया गया था। तमाम बैठकों के बाद में आज उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। हालांकि यास तूफान से उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चौकन्ना की गई है, सतर्क की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जिस तरीके से कोविड-19 का आंकड़ा फिलहाल बढ़ने से कम नजर आ रहा है, उसी के साथ साथ में प्रशासन ने यास तूफान को लेकर भी तमाम तैयारियां अपनी पुख्ता की हुई हैं। और जो नदी वाले इलाके हैं जहां से कि गंगा, यमुना, जो उत्तर प्रदेश के अंदर में दोनों ज्यादातर इन नदियों का दौर रहता है, दोनों में बहुत तेज रहता है, तो वहां पर भी लगातार जो है रेस्क्यू की टीमों को लगाया गया है। और जो मौसम विभाग की चेतावनी उत्तर प्रदेश के अंदर में हालांकि सिर्फ बारिश की चेतावनी के लिए कहा गया है मौसम विभाग के द्वारा, अन्यथा बाकी किसी प्रकार की जो कोई चीजें हैं वो नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में होने वाली। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के सूरत हाल को देखते हुए शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम जो है वो अपने पुख्ता इंतजाम है और किसी प्रकार की कोई हानि उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं होने वाली हो रही है यास तूफान से लेकर के। जिस तरीके से उड़ीसा के अंदर में 130-140 किलोमीटर की रफ्तार से बताया जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम जितनी सतर्कता बरती गई है वो काबिल तारीफ है। हालांकि जो आसपास के जो नदी वाले इलाके हैं, नहर वाले इलाके हैं, वहां पर रेस्क्यू की टीम को लगाया गया है। जो मौसम विभाग के द्वारा तमाम जो जानकारी उत्तर प्रदेश से मिलती रहती है, उसी के संबंध में अगर बात की जाए तो रुड़की की जो प्रसिद्ध IIT है उसके जो वैज्ञानिक
वैज्ञानिक है जी। वो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में राब्ता किए ठीक हुए हैं। है और उसके उवैस, बहुत जो शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें तमाम सूरत हाल पर, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।